सभी नवजोटो दर्शकों का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और मैं लेकर आया हूं मेरी लिखी हुई नई कहानी जिसका नाम है एक रहस्यमय डरावनी हवेली। एक डरावनी हवेली जो मुसीबतों से और डर से भरी है, जहां नेहा नाम की लड़की पहुंच जाती है। तेज मूसलाधार बारिश होती है, तभी नेहा उस हवेली का दरवाज़ा खटखटा देती है। तभी एक औरत दरवाज़ा खोल देती है। नेहा उस औरत से कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ ठहर सकती हूँ? तभी वो औरत कहती है, ठीक है ठहर जाओ, मगर ध्यान रखना यहाँ पर एक ऊपर वाले कमरे पर मत जाना, क्योंकि ऊपर वाले कमरे पर एक आत्मा का वास है, अपना ख्याल रखना। नेहा कहती है, यहाँ और कोई जगह नहीं है क्या? तभी वो औरत कहती है, नहीं। अब नेहा डरते हुए कहती है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी और ऊपर वाले कमरे पर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर औरत चली जाती है। अब कुछ देर बाद खिड़कियां खुलने की आवाज़ और लाइट लपक झपक होती है और नेहा उस औरत को आवाज़ लगाती है, मगर आवाज़ नहीं आती है। तभी ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं और अपने आप पियानो बजने लगता है। वो इधर उधर देखती है, मगर वहाँ पियानो बजने की कोई आवाज़ नहीं होती है। फिर वह धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उस कमरे में से सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और एक कुर्सी खट 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 की आवाज़ आती है, मगर उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं होता है। कई जानवरों की आवाज़ आती है। तभी नेहा की नज़र एक औरत पर पड़ती है और वह कहती है, कौन है वहाँ? और वो पास जाकर देखती है तो बाल बिखरे हुए, आंखें नीली और एक डरावना सा चेहरा जो खून से लथपथ है। ऐसा देखकर नेहा चीख उठती है और वहाँ से भागने लगती है, मगर उस हवेली का दरवाज़ा बंद हो जाता है। नेहा मदद के लिए आवाज़ लगाती है, मगर आसपास में कोई नहीं होता। तभी वो साया नेहा को मार देता है और नेहा मर जाती है। कौन था वो साया? कौन थी वो डायन? उस हवेली में क्या होता है? अब कुछ 20 साल बाद राजस्थान के छोटे शहर राजसमंद से 7 दोस्तों की कहानी। कृष्णा, हेतल, राजेंद्र, देवेंद्र, सुगना, निकिता, अनु, ये एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दो सभी फ्रेंड्स होते हैं। ये सभी मजाकिया और एक दूसरे को परेशान करना, ढेर सारी मस्ती करना, इन 7 दोस्तों की बात ही अलग थी। तभी कॉलेज के हॉलीडेज चालू हो जाते हैं। तभी वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि कॉलेज की छुट्टियां आ गई हैं, अब क्या करेंगे? हम तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, तो इतने दिन कैसे रहेंगे? राजेंद्र और देवेंद्र कहते हैं, क्यों ना पिकनिक पर चलें, थोड़े टाइम घूमेंगे और लाइफ एंजॉय करेंगे। तो सभी मान जाते हैं, मगर अनु मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग जाओ। मगर सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि प्लान बन चुका है अनु, तुम मना क्यों कर रहे हो? तभी अनु कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मगर मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक 2 दिन बाद हम सभी चलेंगे। अब अगर अनु की बात करें तो अनु काफ़ी समझदार होनहार लड़का था। इसके अलावा उसका उद्देश्य कुछ अलग था। सभी दोस्तों से अलग था। हॉस्पिटल में जॉब करना चाहता है, ऐसी उसकी मंशा है, ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। अब सभी फ्रेंड्स चिंता में पड़ गए कि अनु नहीं आएगा तो हम भी नहीं चलेंगे।
पिकनिक पर निकिता और सुगना कहती है कि टेंशन मत हो फ्रेंड्स, हम अनु से बात करेंगे और उसे मनाएंगे और पिकनिक पर जरूर चलेंगे, प्रॉमिस। तो सुगना निकिता अनु के पास जाती है और अनु से बात करती है कि क्या हुआ अनु, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? अगर तुम नहीं चलोगे तो हम सब भी नहीं जाएंगे और तुमसे बात भी नहीं करेंगे। अनु, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। निकिता सुगना पूछती है क्यों? अनु कहता है मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे बाहर घूमने का कोई शौक नहीं है, बस तुम जाओ। अब सुगना निकिता से कहती है कि निकिता कि अनु तुम्हारी बात मानता है तो तुम अनु से बात करो। तो निकिता अनु से बात करती है और उसे कहती है, दरअसल अनु निकिता को निक्की नाम से बुलाता है और निकिता कहती है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, हम सभी का प्लान बन चुका है, क्यों तुम मना कर रहे हो? तो ठीक है चलो। तो अनु कहता है कि अब तुम नहीं मान रही हो तो चलना पड़ेगा। तो अनु तो कभी निक्की की बात टाल भी नहीं सकता। अब अनु कहता है ठीक है चलो। देखो निक्की, तुम सब लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, बार बार अनु कहता है, मगर निक्की कहती है तुम्हें चलना पड़ेगा। तो अनु निक्की के साथ चल देता है। अब फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं कि अनु आ रहा है, तो वो पैकिंग शुरू कर देते हैं। सुगना, कृष्णा, हेतल, देवेंद्र सभी फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। निकिता अपनी माँ से बात करती है कि माँ, कि मैं भी पिकनिक पर जाना चाहती, मैं भी सभी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ। उसी समय अनु आ जाता है और कहता है कि आंटी जी मना मत करें, क्योंकि हम इसका ख्याल रखेंगे। आज दिन तक मैंने कभी इसको बाहर नहीं भेजा, तो कैसे बाहर भेज दूँ? तो मैं नहीं भेज सकती। अनु तुम जिद मत करो प्लीज़ आंटी। तो अनु की बात आंटी मान लेती है और निकिता को भेजने की परमिशन दे देती है। निकिता के बेटा के तुम जाओ। तभी तो निकिता माँ से कहती है ठीक है, मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगी। सभी फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। अब सारे फ्रेंड्स पिकनिक के लिए रवाना हो जाते हैं। वे लोग काफ़ी जगहों पर घूमते हैं और ढेर सारा एंजॉय करते हैं। घूमते 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 वो वही उसी जगह पर चले आते हैं जहाँ नेहा आई थी। अब उस हवेली का दरवाज़ा खटखटाता है। तेज मूसलाधार बारिश आती है। राजेंद्र और कृष्णा को कुछ दूर से कुछ मकान नजर आता है और वो कहते हैं कि आज रात तो हम यही ठहर जाएंगे, क्योंकि एक दूर से कोई मकान दिख रहा है, आज रात हम वही ठहरेंगे। मगर अनु और निक्की कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हवा तेज चल रही होती है, बारिश भी तेज हो रही होती है। तभी ठीक उसी जगह जहाँ नेहा की मौत हुई थी, उसी हवेली में वो आ पहुँचते हैं। तो कृष्णा और देवेंद्र और राजेंद्र कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब चलो। वे लोग हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। जो 20 साल पहले बीता था वो फिर शुरू होता है और मौत का सिलसिला अब शुरू होने को आता है। उस डरावनी हवेली पर दस्तक होती है। तभी वह हवेली का दरवाज़ा अपना आप खुल जाता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सुगना अनु से कहती है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं। मगर देवेंद्र राजेंद्र कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, शायद हवा तेज चलने के कारण दरवाज़ा खुल गया होगा,
चलो, तो वे लोग सभी हवेली के अंदर चले आते हैं। अब आगे क्या होगा, हवेली में क्या घटित होता है, जानेंगे हम पार्ट 2 में।